अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वाइस। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक बादशाह की शादी को काफ़ी अरसा हो गया, मगर घर में वली अहद की कमी ही रही। तो इसने सल्तनत के कोने कोने से अपने और अपनी मलका के अलाज मालशे के लिए हकीम बुलवाए। मुकद्दर में लिखा था और अल्लाह ने मलका की गोद हरी कर दी। बेटा पैदा हुआ तो बादशाह को ये देखकर चुप सी लग गई कि इसके बेटे में एक पैदाइशी माजूरी थी और वो एक कान के साथ पैदा हुआ था। बादशाह ने अपने सारे वजीर बुलवा भेजे और इनसे मशवरा किया कि इतनी बड़ी सल्तनत की भाग दौड़ संभालने के लिए पैदा होने वाला ये वली अहद जब अपने आप को यूँ माजूर पाएगा तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। किस तरह इसकी इस खामी पर काबू पाया जाए। वजीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, ये तो कोई बात ही नहीं। ऐलान करा दीजिए कि आज से जो भी बच्चा पैदा हुआ इसका एक कान काट लिया जाए। शहजादे के सारे हमजोली और इसके सामने पलने वाली नस्ल जब एक कान वाली होगी तो शहजादे के दिल में किसी किस्म की महरूमी का एहसास पैदा नहीं होगा। हुक्म नाफिज करके अमल दरामद शुरू करा दिया गया। अगले कुछ सालों में मुमलकत में एक कान वाली नस्ल देखने को मिली और लोग इस आदत और तकलीद में रच बस गए। एक बार कहीं से घूमता फिरता हुआ भूला भटका एक नौजवान इस मुमलकत में आन टपका। लोग दो कानों वाले लड़के को देखकर बहुत हैरान हुए। बच्चे इस अजीब खलकत नौजवान के पीछे पड़ गए और दो कानों वाला कहकर छेड़ने लगे। इस नौजवान को भी अपना आप एक अजूबा लगने लगा और इसने अपना एक कान ही कटवा लिया ताकि वो इन लोगों में तमाशा बनकर ना रहे। ऐसा मुमकिन है कि पूरी की पूरी खलकत ही ऐसा अक्ली माजूर बन जाए। जी हाँ, इंसानी तारीख में ऐसा हज़ारों बार हो चुका है। लोगों की इस कज फहमी और टेढ़ी अकल मजदूरी की इस्लाह के लिए ही तो अल्लाह ताला बार बार अपने नबी भेजते थे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम शिरक की मजूरी का शिकार थी। एक अकेला इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको अजीब दिखाई देता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम फितरत की मुखालफत सिमत में चलने वाली थी। एक अकेला लूत अलैहिस्सलाम इनमें अजीब दिखाई देता था क्योंकि वो इन जैसा काम नहीं करता था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम सूद और चोर बाजारी में ऐसी मुब्तला थी कि इनमें अकेला शुएब अलैहिस्सलाम ही बहुत अनोखा नज़र आता था। फ़िक़्ह में एक बुनियादी असूल ये होता है कि सब लोगों का किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाना ऐसे हलाल नहीं बना दिया करता। गलत हमेशा गलत रहेगा, भले सारी मखलूक इसे करना शुरू कर दे, और सही हमेशा सही रहेगा, भले मखलूक में से कोई एक भी इसे करने पर आमादा ना हो। बात कान कटवा लेने की नहीं है। अगर तुझे यकीन है कि तू ठीक है तो फिर दूसरों को राज़ी करने के लिए अपने सच से ना फिर। अगर वो अपने गलत पर शर्मिंदा नहीं है तो तू क्यों अपने ठीक होने पर शर्माता है। वो जो कहते हैं ना कि सारे के सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब भी कुरान में सारे के सारे लोगों का जिक्र आया है ना तो इन सिफ़तों को बताते हुए आया है कि वो तो अक्ल ही नहीं रखते, वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो शुक्र ही अदा नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।